लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की। लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की। गिरता है मोहब्बत का दालान, अरे तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं इंसान चाहे कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। खासकर अपनी जबान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जबान ही इंसान की एक ऐसी पहचान है जो उसे इज्जत भी दिलाती है और जिल्लत भी। इसी जबान से इंसान अपने रब को याद करता है और इसी जबान से खाना भी खाता है। इसी जबान की वजह से इज्जत पाता है और इसी जबान की वजह से जूते भी खाने पड़ते हैं। अब बिहार का इलेक्शन ही देख लीजिए। बिहार का इलेक्शन भी इस वक्त सियासत से ज्यादा जबान जंग में तब्दील हो चुका है, जिसका मजा भाजपा ले रही है। मियां भाई आपस में सर फोड़ने पर तुले हुए हैं। जिन्हें अपनी लुंगी पहनने की तमीज नहीं, वो बदजबानी कर रहा है। लिबास और मजहब की बुनियाद पर कट्टरपंथी कहा जा रहा है, शिद्दत पसंद और एक्सट्रीमिस्ट कहा जा रहा है। एक राग का 5-6 लाख रुपया लेने वाले भाड़े के शायर भी अपनी ज़बां दराजी कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी तमीज की हद पार कर रहे हैं जिनके बाप का नाम अगर हटा लिया जाए तो उनकी कोई पहचान नहीं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने पिछली बार 5 सीटें हासिल की थी। इस बार 25 सीटों पर लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब ने महागठबंधन से 6 सीटें मांगी थी, लेकिन महागठबंधन ने उनको सीट नहीं दिया। तेजस्वी यादव पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा है, यानी शिद्दत पसंद कट्टरपंथी। अगर अब कोई मुसलमान टोपी लगाता है, नमाज पढ़ता है, टोपी कुर्ता पजामा शेरवानी पहनता है, तो क्या उसे एक्सट्रीमिस्ट कहा जाएगा? बाहैसियत मुसलमान है तो टोपी लगाएगा, दाढ़ी भी रखेगा। आप सीट नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन किसी को उसके रंग रूप, उसके लिबास, उसकी मजहब की बुनियाद पर शिद्दत पसंद कहना बहुत ही घटिया हरकत है। इमरान प्रतापगढ़ी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों के वोट से राज्यसभा सांसद बने हैं, लेकिन उनकी नजर में ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है और उनको हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बाहर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमरान की नजर में ओवैसी एक बाहरी आदमी है। इमरान प्रतापगढ़ ओवैसी की सियासी क़यादत पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद के जुबली हिल्स का बायपोल इलेक्शन में वो कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन भी करते हैं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी खुद बिहार के लिए बाहरी हैं, खुद प्रतापगढ़ का होकर मुरादाबाद से इलेक्शन हारते हैं, राज्यसभा से सांसद बने हैं, वरना ओवैसी की नजर में इमरान प्रतापगढ़ी सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते। वहीं इंडिया गठबंधन ने अपने तमाम मुस्लिम चेहरों को सीमांचल में उतार दिया है। शायद सीमांचल की परवाह करने वालों की तादाद में ही इजाफा हो चुका है। खुद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी भी असदुद्दीन ओवैसी को बाहरी कह रहे हैं। क्या ओवैसी पाकिस्तान से आए हैं? क्या वो बांग्लादेश से आए हैं? ओवैसी इसी देश का आदमी है। मजलिसे इत्तेहादे मुस्लिमीन भले ही हैदराबाद से ताल्लुक रखती हो, पर जिन नुमाइंदों को उतारा है वो नुमाइंदे तो बिहार के ही हैं। उनका ताल्लुक बिहार से ही है, उनके कैंडिडेट तो बिहारी ही हैं। लेकिन सियासत ने जबान को कुछ ज्यादा ही गंदा कर दिया है। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी की बात हो, अफजाल अंसारी की बात हो, अकरा हसन की बात हो, ये भाजपा से ज्यादा ओवैसी पर हमलावर है। भाजपा के बजाय ओवैसी पर ही ज्यादा निशाना साध रहे हैं। तो आखिर ये सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी से लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से? कुछ इसी तरह के इल्जाम महागठबंधन भी लगा रहा है। वो भी कह रहा है कि ओवैसी साहब अपनी हर रैली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहते, बल्कि तेजस्वी को ही बुरा भला कह रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी ओवैसी को इज्जत नहीं दे रही है, वही कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में ओवैसी की जी हुजूरी करती है, ओवैसी की हां में हां मिलाती है। पर बिहार में जिस तरह की लड़ाई तमाम सेकुलर पार्टी आपस में लड़ रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अब वापस सत्ता में आएगी तो सब के सब इस बात का अफसोस करेंगे कि काश हम इकट्ठे रहते, आपस में ना बढ़ते। अब समझदारी तो इसी में है कि आवाम ही सोच समझकर कोई फैसला करे, कोशिश करे कि वो अपने वोट को बटने ना दे, किसी भी जात और मजहब की बुनियाद पर कैंडिडेट को वोट ना करें। अगर मुसलमान ने किसी को मजहब की बुनियाद पर वोट देना शुरू कर दिया तो यही काम हिंदू भी करेगा। याद रखिए, सियासत भी एक खेल है और इस खेल को सिर्फ जज्बात से नहीं खेला जाता, बल्कि इसमें हिकमत भी लगानी पड़ती है, और बगैर हिकमत के कोई भी सियासत मुकम्मल नहीं होता। इमरान प्रतापगढ़ी नौजवान शायर हैं, कौम के मुद्दे भी उठाते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद भी घाट घाट का पानी पीकर नेता बने हैं। किसी जमाने में ओवैसी की पार्टी की खुशामद करने में इमरान प्रतापगढ़ी आगे आगे दौड़ रहे थे। ओवैसी भाइयों की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले,
भी इमरान प्रतापगढ़ी ही थे, लेकिन जब ओवैसी ब्रदर्स की तरफ से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला तो इमरान प्रतापगढ़ी ठिकाने धीरे धीरे बदलने लगे। लेकिन उन्हें इस तरह से किसी को बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। कम से कम कांग्रेस से ही उनको तमीज सीखनी चाहिए। अफजाल अंसारी जिस खानदान से आते हैं उसका फायदा उनको मिल रहा है। नाना ब्रिगेडियर उस्मान है, दादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। आज अफजाल अंसारी खुद को कहां देखते हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, कभी खुद की पार्टी तो कभी दूसरों की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। इनका भतीजा अब्बास अंसारी जिस पार्टी से विधायक है वो बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल है। तो क्या अफजाल अंसारी बताने की जहमत करेंगे कि उनका अपना भतीजा कौन सी बी टीम में है? इलेक्शन में हार जीत लगा रहता है, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में इज्जत होनी चाहिए। अब देखिए ना, जिस अफजाल अंसारी की नजर में ओवैसी की कोई हैसियत नहीं, उन्हीं अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी को ओवैसी ने शहीद बताया। अफजाल तो अपने भाई को शहीद भी नहीं कह पा रहे हैं। ओवैसी ने गाजीपुर में उनके घर पहुंचकर ताजियत पेश की। ओवैसी उनकी पार्टी नहीं थे, फिर भी अफजाल के साथ खड़े थे। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी मराठियों के लिए ठीक उसी तरह से बहारी थी जैसे बिहार में ओवैसी बहारी है। थोड़ा सा दिमाग सेकुलर पार्टियों को लगाना चाहिए। ओवैसी को साथ रखने में ही इंडिया गठबंधन की भलाई है। बिहार में महागठबंधन ने मूर्खता कर दी, वरना याद रखिए ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा को हराने का ठेका हमने नहीं ले रखा। अगर बिहार के इलेक्शन में ओवैसी की पार्टी ठीक ठाक सीट निकाल लेती है तो इससे महागठबंधन को शर्मसार होना पड़ेगा। ओवैसी खुद को किंग मेकर के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी कोई भी हारे या जीते सरकार में उनकी पार्टी का नुमाइंदा होना चाहिए। हैदराबाद में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, पर ओवैसी के दर पर सिर झुकाना ही पड़ता है। अगर ओवैसी ने किसी भी सरकार को समर्थन देने लायक सीटें निकाल ली तो फिर महागठबंधन को फजीहत हो जाएगी। हाथ पैर जोड़कर ओवैसी को मनाना होगा। फिर इकरा हसन क्या करेगी, इमरान प्रतापगढ़ी क्या करेंगे, अफजाल अंसारी क्या करेंगे? अपने बयानों को याद करना होगा और अपनी अपनी बदजबानी के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। इस काम में बीजेपी सबसे ज्यादा तेज है। अगर ओवैसी ने ठीक ठाक सीट निकाल ली और एनडीए की सरकार बनते बनते रह जाएगी तो यही भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को मुख्यमंत्री बनाकर पासा ही पलट देगी। फिर तेजस्वी भैया क्या करेंगे? बाटी चोखा खाते रहेंगे, लेकिन हैदराबादी बिरयानी भाजपा खा जाएगी। शायद अभी राहुल बाबा, तेजस्वी यादव, अफजाल अंसारी, इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी को थोड़ी सी सियासत भारतीय जनता पार्टी से भी सीख लेनी चाहिए, वरना समझदार के लिए इशारा ही काफी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है। ईमान की लग्जिश का इम्कान अरे तौबा, ईमान की लग्जिश का इम्कान अरे तौबा, बदचलनी में जाहिद का चालान अरे तौबा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।